ओम शांति। आज 28 मार्च 2022 की मीठी मुरली सार की मीठी सी मंथन। भगवान ने कहा, मीठे बच्चे, मनुष्य मत पर तो तुम आधा कल चलते आए हो। अब मेरी श्रीमत पर चल, पावन बनो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। कहते हैं ना, यूं तो जिंदगी में तकलीफें तमाम है, मगर हर हाल में खुश रहना ही जिंदगी का नाम है। लेकिन हर हाल में खुश कैसे रहेंगे? क्योंकि अभी बाबा ने कहा ना, मनुष्य मत पर तो तुम आधा कल्प चलते आए, आधा युग चलते आए। मन मत पे, पर मत पे क्या मिला? सुख शांति आनंद तो नहीं मिले ना, क्षणिक मिले। तो अब भगवान हमें सदा काल का देने आए हैं, तो श्रीमत पर चलने बोल रहे हैं। श्रीमत अर्थात ये मुरली, इसको सुनना, इसको जीवन में उतारना जितना भी कर सके। रोज रोज सुनते सुनते बूंद बूंद से घड़ा तो भर ही जाएगा, है ना। तो पावन दुनिया के मालिक अर्थात स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। और कहते हैं ना कि जीवन के अंदर हर इंसान चाहता है कि कैसे भी हो हम अपने मन को एकाग्र कर लें। उसके लिए हमें सहज और सरल तरीका चाहिए। मेहनत करनी पड़े तो मुश्किल है, कष्ट हो तो उससे मनुष्य घबराता है, मेहनत नहीं करना चाहता। चलिए एक कथा सुनते हैं। एक बार पीपल के दो पत्ते, जो नदी के किनारे पेड़ था, दो पत्ते एक ही साथ नदी में गिरे। तो एक पत्ता खड़ा गिरा और एक पत्ता आड़ा गिरा, मतलब लेटा हुआ एक खड़ा। तो जो खड़ा वाला पत्ता था वह सोचा कि आज मैं नदी की धार को रोक ही लूंगा, इसे आगे बढ़ने नहीं दूंगा। मैं अंतिम अंतिम समय तक इसको प्रयास करूंगा। मैं इसको, इसकी मनमर्जी नहीं चलने दूंगा। मैं इसके अगेंस्ट खड़ा रहूंगा। और दूसरा जो लेटा हुआ था, वो नदी के जल पे ऊपर ऊपर तैर रहा था, वो कह रहा है कि चल ए नदी चल, तू जहाँ जाएगी मैं तुझे तेरे मंजिल तक पहुँचा दूंगा। मैं तेरे साथ साथ हर कदम पे खड़ा रहूंगा। हाँ, तू तू घबरा मत, मैं तेरे साथ हूँ, ऐसा कहा उसने। और नदी, उसको तो न इसके भाव का पता, खड़े वाले का न लेटे वाले का, वो तो मस्त चल रही थी। तो जो खड़ा वाला था, जिसने ये सोचा था कि मैं नदी की धार को रोक दूंगा, उसका मन हमेशा संघर्ष में था, कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन कर नहीं पा रहा है। प्रकृति के विरुद्ध था ना। और जो लेटा हुआ है, वो समय के बहाव के साथ बहता जा रहा है और खुश है। हुँ? तो जब भी हम हालातों के खिलाफ खड़े होते हैं, लड़ते हैं, क्वेश्चन करने लगते हैं, तो क्या हाल होता है? बिल्कुल परेशान रहते, डिप्रेस रहते, तकलीफ में रहते, दुखी होते कि फलना ने मुझे ऐसा क्यों बोला, ऐसा बोला, मैं उसको दिखा दूंगा। तो ये भाव जहाँ आएंगे तो हम तो परेशान हैरान रहेंगे। और जब हम चीज़ों को स्वीकार कर लेते हैं, समय के साथ बहते जाते हैं, जो चीज़ जिसको हम बदल सके उसको कर ले, और जिसको नहीं कर सकते उसको स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं, तो हमारे जीवन में क्या होता है? शांति हमारी कभी नहीं जाएगी ना। हम खुश रहते, क्योंकि समय के साथ हम औरों को नहीं बदल सकते, हम स्वयं को बदल लेते हैं, है ना। बड़ी बात प्रश्न है, भगवान कौन से आशीर्वाद देते हैं, वह किसको देते हैं? चलिए, भगवान हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, सभी ध्यान से सुनिए। भगवान आशीर्वाद उनको देते हैं जो श्रीमत पर चलते हैं। और क्या क्या देते हैं आशीर्वाद में? भगवान हमें सदा के लिए, 21 जन्म के लिए सुखी रहने का वरदान दे रहे हैं, अमर रहने का वरदान दे रहे हैं। हमारी अकाले मृत्यु नहीं होगी, काल नहीं खाएगा, कामधेनु माता हमारी सब मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। लेकिन उसके लिए बाबा कहते हैं विकार छोड़ने पड़ेंगे। ये विकार है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या। वही समय के साथ चलो, स्वीकार करो, बहस मत करो, अगेंस्ट मत हो, अपने आप को फंसाओ मत। किसी ने कुछ बोला, उसमें क्यों क्या मत करो, उससे उपराम हो जाओ, लेट गो करके आगे बढ़ जाओ। तभी भगवान के आशीर्वाद मिलती, मतलब हम जब पवित्र मन से रहेंगे ना, जैसे किसी की बात अंदर डाली तो मन तो अपवित्र हो गया ना, क्यों क्या कैसे, सारा दिन वही रिकॉर्ड चल रहा है अंदर, तो मन तो अपवित्र हो गया ना। और परमात्मा है पवित्रता के सागर, तो सागर के साथ कनेक्ट होना है, पवित्रता के सागर के साथ, तो पवित्र बनना पड़ेगा ना। तो मन वचन कर्म से पवित्र बनने के लिए ये भगवान हमें ये विधि दे रहे हैं, ये मुरली धारणा है। कुछ सहन करना पड़े, कितने भी पहाड़ जैसी परिस्थिति आए, फिर भी भगवान ने जो श्रीमत दी है, मन वचन कर्म से पवित्र रहना, उसे अमल में लाना है, सहन करना पड़े। अब किसी का शरीर छूट गया, वो तो सबसे बड़ी विपदा है ना, तो उस वक्त क्या करें?
उसके लिए शांति का दान बहुत ज़रूरत है। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम रोते हैं, हम क्वेश्चन करते तुम क्यों चले गए, अब हम कैसे रहेंगे। जितना हम क्यों क्या कैसे करेंगे ना, उस आत्मा को दर्द होगा। तो उसके लिए शांति का दान देना है। ये करना है, उसके लिए दुआ करनी है, उसके अच्छे अच्छे समय को याद करना है। ठीक है, कहना मुश्किल है लेकिन कहने से रास्ता भी यही है, ताकि हमारा फिर हमारे अभी बचे हुए परिवार और उस आत्मा का भी कल्याण हो जो कि हमें छोड़कर चला गया है ना। तो कैसी भी परिस्थिति है, पहाड़ जैसी भी, यदि हम भगवान की श्रीमत पे चलेंगे तो भगवान हमें बल देंगे, भगवान हमें बल देंगे। और भगवान को जानने, उनसे प्राप्तियों का आधार क्या है, 4 आधार है। चलिए इसको भी सुनते हैं। सबसे पहला ईश्वर का परिचय। ईश्वर का या किसी भी रिश्ते का पहले हमको परिचय चाहिए। हम शादी विवाह में होता है, हम कार्ड पे नाम डालते हैं, लिस्ट बनाते हैं, तो जिससे जिससे हमारा परिचय है हम उसी का नाम लिखते हैं ना। यदि सड़क पर गए कहीं बाहर में, कोई परिचित मिलता है उसी से हम बात करेंगे। ऐसे इतने अनजान लोगों से हम नहीं बात करते क्योंकि पता ही नहीं। हाँ, तो परमात्मा, उसका परिचय चाहिए ना, पहले सबसे पहले हमें उसका परिचय चाहिए ना कि वो कौन है, किस रूप में है, क्या है। तो भगवान भोले बाबा, हम सब के बाबा आ चुके हैं और आकर अपना हाथ और साथ ये श्रीमत हमें दे रहे हैं। क्योंकि इस श्रीमत को जितना हम सुनेंगे ना, परमात्मा से हम कनेक्ट होंगे, मतलब हमें एक परिचय मिलेगा। फिर है संबंध। परिचय मिल गया, फिर हम संबंध भी देखते हैं कि इसके साथ हमारा क्या संबंध है। हुँ? तो परमात्मा के साथ हमने जो संबंध भक्ति में बना के रखा, मालिक और दास का, हम आरती में यही गाते हैं ना, तो मालिक हम दास, हम चरणों की धूल। तो एक दास और मालिक और एक पिता और बच्चा, दोनों के संबंध में जमीन आसमान का फर्क है। चलिए एक उदाहरण से समझते। एक नौकर अपने मालिक के पास गया और बोले, मालिक जी मुझे 1000 रुपये दीजिए। मालिक पूछेगा क्या काम है, तो मुझे ये चीज़ खरीदना है, जबकि मालिक को पता है कि वो चीज़ 500 रुपये में हो जाती है, लेकिन वो 1000 मांग रहा है। तो मालिक क्या पूरा देगा उसको 1000? नहीं, वो बोलेगा कि 1000 तो भी नहीं है छुट्टे हैं, तो तुम ये लो 600 700 700 200 ज़्यादा दे दिया, इतना भी तुम्हारा काम हो जाएगा, जाओ लेके जाओ। नौकर क्या करेगा, मालिक ने जो दिया लेकर चला गया। और उसी जगह पे उसका बच्चा आया, उसने मांगा, पापा मुझे 100 रुपये दीजिए। तो पापा ने पर्स खोला, उसमें 100 का चेन नहीं था, तो उसके पास 500 का नोट था। उसने बच्चे को दे दिया कि लो बेटा तुम्हारा काम हो जाएगा इसमें, और बच्चा खुशी खुशी चला गया। तो देखिए संबंध। हम्म? मालिक और नौकर में नौकर को कितना मिला, जितना मांगा उससे तो कम ही मिला ना, और बच्चा ने मांगा उससे उसका डबल ट्रिपल मिल गया। तो ये है, जब हम संबंध, हम जब उसको पिता मानेंगे ना, बाबा मतलब ही पिता, हमारी आत्मा का पिता, तो बस परिचय मिल गया, संबंध मिल गया, तो प्राप्ति भी होगी। तीसरा आधार है प्राप्ति। जब हमको पता होता है कि रात के 12 बजे कोई व्यापारी है या कोई भी घर में किसी को पता है कि आज कुछ गिफ्ट लेने आ रहा है मेरे लिए, तो हम जगे रहते हैं, नींद भी आ रही है लेकिन आंख दो दो करके हम जगे रहेंगे, क्योंकि आज मुझे प्राप्ति होने वाला है, मेरा ग्राहक करने वाला है, फायदा होने वाला है, हम जग जाएंगे। हाँ, तो उससे ले लिया सामान, जब हम माला माल हो गए तो फिर उसको भूल गए। यही होता है ना। भगवान के साथ हम यही करते हैं ना। जब हमारा जरूरत हुआ, मेरे बच्चा का एग्जाम है, भगवान फर्स्ट डिवीजन कर दे, मैं 2 नारियल चढ़ाऊंगी, और अगर नहीं किया तो भगवान को तो नारियल नहीं मिला। तो हमने आधार क्या बनाया, जरूरत का आधार बनाया ना, मतलब का आधार बनाया ना। स्वार्थ पूरा हुआ तो याद भी समाप्त, बस नियम प्रमाण किए। तो याद हमें कैसे, चौथा आधार है याद। याद, जैसे कोई बच्चा टीवी देख रहा है या मोबाइल में वीडियो गेम खेल रहा है, हाँ, उसके बगल से कोई गुजर रहा है, कोई आ रहा है जा रहा है, मम्मी भी आवाज़ दे रही है, उसको सुनाई नहीं दे रहा है। मम्मी पूछती कहाँ तुम्हारा ध्यान है, बगल से कोई गया तुम देखे नहीं, तो नहीं मम्मी तो नहीं देखा। हुँ? तो याद कोई डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान करना कोई डिफिकल्ट नहीं, सबको पता है। जिस चीज़ में जिसको मन लगता है उसमें सबका ध्यान लग जाता है। किसी को भजन में मन लगता है, किसी को टीवी में, किसी को मैगजीन में, किसी को गॉसिप करने में। गॉसिप में कितना मजा आता है, गॉसिप करते रहो तो समय का भी पता नहीं चलता है। तो ये नहीं बोलना कि ध्यान करना, योग करना डिफिकल्ट है, योग मतलब याद। तो याद, जब भी बैठे भगवान को याद करने, पूजा करने, कुछ भी,
तो बस मन उसी में लगा रहे, तब होगा कनेक्शन, तब हमें प्राप्ति होगी। और बिना मतलब के भी याद करें, है ना, सिर्फ मतलब से ही नहीं, हमारा बच्चा बाहर है, वो सिर्फ जब उसको हमसे ज़रूरत हो तभी फ़ोन करे, तो कैसा लगेगा माँ बाप को? हुँ? है ना? निरंतर यदि रोज हालचाल पूछ रहा है तो अच्छा लगता है। उसी तरह से परमात्मा हमारे बाबा हैं, हम उनको रोज याद करें, तो उनको याद करने का बस है ये श्रीमद्, ये मुरली सुनो, यही है उनकी याद। ठीक है, वरदान दिया बाबा ने, ब्राह्मण से फरिश्ता व फिर देवता बनने वाले, सर्व आकर्षण मुक्त बनो। तो हम बच्चों को भगवान याद से ब्राह्मण बना रहे हैं, मतलब पवित्र बना रहे हैं। ब्राह्मण पवित्र होते हैं ना, हम मन वचन से पवित्र, तो हम फिर सफलता मूर्त बन जाएंगे। प्रकृति भी हमारी दिल जान से सेवा करेगी, सब कुछ हमारे रीच में होगा, हमारे कंट्रोल में होगा। ये परमात्मा का वरदान है हमें। स्लोगन, अपने संस्कारों को इजी बनाओ तो सब कार्य इजी हो जाएंगे। संस्कार को हम कठिन बना देते हैं, उसमें मन में कुछ बीज डाल देते हैं, दर्द का, चिंता का, दुख का, तो मेरा मन फंस गया, भारी हो गया। कहते हैं ना, मेरा मन बहुत भारी है, मुझे कुछ अभी अच्छा नहीं लग रहा, मैं नहीं खाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। हम्म, होता है ना। तो मन भारी को इजी करने के लिए ईश्वर की याद, ये श्रीमत को जितना सुनेंगे, और ये रोज आता है हमारे पास, परमात्मा एक दिन भी हमें खाली नहीं रखते, रोज दिन हमें ये ज्ञान श्रीमत से भगवान भरपूर कर रहे हैं। तो सबको लेना है ना। हम्म, सबको बहुत बहुत बधाई। ओम शांति। शुक्रिया मीठे बच्चे, ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।